यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो जैसा कि आज फाउंडेशन का रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा रहा? 20%। और जो लोग क्लियर हुए उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जो लोग फाउंडेशन में इस बार क्लियर नहीं हुए और वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बताऊं सिर्फ 2 महीने की बात है, और 2 महीने मेहनत कर लो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट में आ चुके हैं उनके लिए वेलकम इन द सीए, बिकॉज सीए की जर्नी चालू होती है इंटरमीडिएट से। फाउंडेशन तो ठीक है, हो गया, बट भैया सही जो जर्नी है वो आपकी इंटरमीडिएट में होने वाली है। और इंटरमीडिएट मैं बताऊं, सीए का सबसे डिफिकल्ट लेवल है वो इंटरमीडिएट है। फाउंडेशन वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, सीए फाइनल इज वेरी इजी, इंटरमीडिएट इज द सबसे डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना है। एंड आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो जैसा कि आपको पता है, आपने बीबी वर्चुअल्स के बारे में सुना होगा। मैं हूं टैक्स पढ़ाता हूं, अमित सर टैक्स पढ़ाते हैं। आपके एके सर जो है वो एके सर आपको एडवांस अकाउंट पढ़ाएंगे। अगर सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो शुभम केसवानी सर एंड संकल्प कांस्टिया सर है, वो आपको एफएम और उसके साथ में कॉस्टिंग एंड ऑडिट पढ़ाने वाले हैं। एंड लॉ के लिए हमारे पास के सर है, करण कुमार सर, जो आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सर एक डाउट आ रहा है, सर क्लासेस कहां से ले, कैसे ले। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में बीबी वर्चुअल में जितनी भी फैकल्टी है, एवरी फैकल्टी इज वेरी गुड। एंड टीम की जिसके भी आप डेमो हैं, आप डेमो देखिए। जब हमारे लेक्चर रहेंगे तो लेक्चर आप देखिए, 2-4 दिन लेक्चर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। एंड उससे भी बेटर ये रहेगा कि आप अपने सीनियर जो कि पास हुए हैं उनसे आप पूछिए, क्योंकि अभी इस बार इंटरमीडिएट का रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत टफ रहा है। 8% रिजल्ट रहा है, और उसके बाद भी जो बच्चे पास हुए हैं या एक ग्रुप पास हुए हैं, उनसे आप जरूर पूछिए कि बीबी वर्चुअल की फैकल्टी है वो कैसी है। एंड मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि बीबी वर्चुअल से यहाँ पे इंडिया में हाईएस्ट रैंक है इन द सीए फाइनल में। तो हाईएस्ट हमारे पास हमेशा रहती थी, मैं इंटरमीडिएट में भी वी आर इन द हाईएस्ट, बिकॉज आपके 35 to 40 रैंकर जो है सीए इंटरमीडिएट में जो हमसे स्टडी किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 2 देखोगे, 3 देखोगे, 4 देखोगे, वो सब बच्चों ने बीबी वर्चुअल्स की फैकल्टीज है उनको चूज किया है। तो कुछ तो ऐसा देखा होगा उन्होंने, वो चूज किया है। हम लोग जो है वो आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं। और हमारे बैचेस के बारे में जैसा कि एके सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, अमित महाजन सर बताएंगे बैचेस क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहेगा, कब से चालू होगा, कब से कंप्लीट होगा, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीजें हैं हम बताने वाले हैं। और हमारे जो बैचेस लाइव होने वाले हैं ना, वो हम आफ्टरनून में चालू करेंगे, बिकॉज एके सर बताए आफ्टरनून में बैच का एक फायदा है 12 बजे चालू करने का। फायदा क्या होता है पता है? कि बच्चा जो है, अगर मान लो सुबह आप 8 बजे चालू करोगे तो सुबह तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उठ के क्लास आना है, और उसके बाद में वो शाम को 5-6 बजे जाते थक जाता है, उसके बाद पढ़ नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे, बैच चालू करेंगे सर 12 बजे चालू करेंगे, और बच्चे को 8 बजे के आसपास छोड़ देंगे अपन। उसके बाद वो घर पे जाके सो जाए, और सो के और जल्दी सुबह 5-6 बजे उठ के, और कम से कम 5-6 बजे से लेके और 11 बजे तक पढ़ाई करे, और उसके बाद 12 बजे। तो आप सोचो यार, सुबह का 5 घंटे जब आपने जो रिवीजन किया वो कितना इफेक्टिव रहेगा। और ये हमने सोच समझ के ऐसा किया, बिकॉज हमने जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि मॉर्निंग में उठ के आप पढ़ना चालू करते हैं, इवनिंग तक क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी कब करे, रिवीजन कब करे। तो हमने ये डिसाइड किया है हमारी टीम ने कि वी विल स्टार्ट बैचेस एट द 12 इन द आफ्टरनून एंड वी विल कंप्लीट इन द इवनिंग। सो आप इवनिंग में सो जाइए, रिवाइज मत करिए, और आप जो है वो सुबह जल्दी उठ के और सुबह का रिवीजन करते सर, वो याद रहता है लंबे टाइम तक। बाकी सब चीजें हैं आपको एके सर बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बीबी सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक डाउट आपके मन में आया रहेगा व्हेन बीबी सर सेड कि हम सुबह 5 घंटा पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी, फिर क्लासेस करते करते तो हम थक जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब क्लास चालू करना बस इतना आपका काम है, वहां से लेकर पूरे डे के एंड तक आपको बिठा के रखना वो हमारा काम है। यू जस्ट स्टार्ट द क्लास एट 12, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, वो हमारी गारंटी है, क्योंकि वी विल कीप यू सो एंगेज्ड। ठीक है, वो हमारी गारंटी है, उसका आप टेंशन मत लेना। मैं भी कुछ भी आगे बात करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हम सब है ना वो दिल से पढ़ाते हैं, हमसे पढ़ाते हैं। हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे पास करने को। तो दिस इज आवर ओनली थिंग वी हैव अमित सर, राइट? तो हम लोग जान लगाते थे इसके अंदर, और ये हमारी जिंदगी की आखिरी बैच नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो वॉट एवर आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स विल गिव यू द डिटेल्स, बट मैं दिल से आपको एक बड़े भाई की तरह कह रहा हूं कि एग्जाम सिर्फ आपका अकेले का नहीं, हम सबका होगा। ठीक है, एंड आप देख लेना यूट्यूब के अंदर
हम लास्ट तक स्ट्रैटेजी हो, मोटिवेशन हो, क्योंकि ये ना सिर्फ पढ़ना पढ़ाना इज नॉट नेसेसरी आज के टाइम पे। आज का जो युग चल रहा है ना, यू विल सी एवरीवन इज हैप्पी ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवन इज रॉकिंग ऑन लिंक्डइन, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। हम आपका साथ निभाएंगे, टेंशन मत लेना। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट दी बैच डिटेल्स ओवरऑल बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप 1 शुरू हो रहा है। अच्छा मैं बता दूं, ये सारा लाइव बैचेस रहने वाले, ठीक है। ग्रुप 1 शुरू होगा आपका फ्रॉम 13th जुलाई, ठीक है, जिसमें सबसे पहले डीटी आपका होगा फ्रॉम 12 till 2:45। उसके बाद आप बढ़िया लंच करोगे, फिर आपको आएगा नींद, बट वो नींद आपको नहीं आने देना मेरा काम है, बिकॉज फ्रॉम 3:15 PM टिल 6:30 आपका चलेगा एडवांस अकाउंट्स, और उसके बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद 6:45 से लेकर आपका अराउंड 8:30 8:45 तक आपका लॉ चलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ाते कैसे, हम सबके पढ़ाने का तरीका सेम है, ठीक है। और आप पूछोगे सर आईडीटी नहीं आया बीच में, तो उसके बारे में और पढ़ाने के तरीके के बारे में आई वुड आस्क अमित सर, प्लीज, हमारे प्यारे प्यारे क्यूटी अमित सर। थैंक यू आकाश सर। सो थोड़ा सा बात करता हूँ जीएसटी के बारे में। जैसे अपना डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इमीडिएटली विद द सेम टाइम हम लोग जीएसटी से स्टार्ट करेंगे। जैसे आकाश सर ने आपको बताया कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो ग्रुप 1 के बारे में या फिर ग्रुप 2 सबके बारे में एक साथ बताता हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम लोग ओल्ड स्कूल मेथड फॉलो करते हैं। ओल्ड स्कूल मतलब क्या है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लिख लिख के पढ़ते थे। हम लोगों को क्लासरूम टीचर बताते थे 50 बार लिख के आओ, 60 बार लिख के आओ। तो हम लोग आपको कभी कभी पनिशमेंट भी देंगे, बट हमारा आइडिया ऐसा है कि आपने अगर क्लास के अंदर लिखी ना कुछ चीजें, देन दैट केस आपके दिमाग के अंदर वो बैठ जाती है। वो होने के बाद ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। हम लोग क्वेश्चंस भी लिखाते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चंस, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है, हम लोग आपको आपके लेक्चर के अंदर ही करवाते हैं। वो छोड़ के जो भी हम लोग कंटेंट मटेरियल आपको देंगे, वो छोड़ के आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपको रिवीजन लेक्चर्स मिलते हैं, बिकॉज आप उसके बाद तो आप भूल जाओगे, तो रिवीजन लेक्चर्स के साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद वेर एवर नेसेसरी हम लोग जूम सेशंस लेते हैं, गाइडेंस सेशंस लेते हैं। बाद में डाउट सपोर्ट, हमारा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट है। तो आपको बेसिकली सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लेना। ये अपना ग्रुप 1 का सब कुछ खत्म हो जाता है। सर टेस्ट सीरीज सो एवरी सब्जेक्ट का, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब सब्जेक्ट्स का हम लोग एवरी सब्जेक्ट के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, और आपके जो टेस्ट होंगे वो इवैल्यूएट करके आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उसका ऐप के अंदर ही आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। एनीथिंग टू ऐड सर? मिलेगा, चेक होके इवैल्यूएट करके मिल जाएगा, और बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा किधर मिस्टेक्स हो रहा है, क्या हो रहा है। सो दैट क्या होता है कि सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग एक बार टेस्ट लिखेंगे ना, हम लोगों को समझेगा कि हम लोग किधर मिस्टेक्स कर रहे हैं, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आकाश सर, मुझे और एक चीज इसमें ऐड करनी है कि बीबी सर ने बताया, आपने भी बताया कि हम लोग सब कुछ करेंगे, जान डाल देंगे सबके लिए। बट द पॉइंट इज दोस्तों, क्या है ना कि हम लोगों को आपके एंड से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड, बिकॉज जो भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, अगर आपने बराबर से ग्रास्प किया, तुम लोग ने बराबर से रिवाइज किया, आई डोंट थिंक दैट यू विल स्ट्रगल। एंड ट्रस्ट मी, क्लियरिंग दिस इंटर एग्जाम इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वी जस्ट नीड कंसिस्टेंसी टू क्लियर इट, एंड मेरे हिसाब से अगर उतना भी तुम लोग ने दे दिया ना, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। और बीच बीच में कभी कभी बैकलॉग्स होते हैं, ये होते हैं, पर कभी संडेज आते हैं तो हम लोग आपको दे देते, कभी बैकलॉग्स तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। सो कंसिस्टेंट रहना। सो अभी हम लोग ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे। यस, ग्रुप 2, संकल्प सर, शुभम सर। सो दोस्तों, जब आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा अराउंड अक्टूबर एंड में, नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप 2। ग्रुप 2 में मैं आपको कवर कराऊंगा ऑडिट, और हमारे साथ है संजय अपन सर, वो आपको एसएम पढ़ाएंगे। और इस सब के अलावा कॉस्टिंग और एफएम विल बी कवर्ड बाय संकल्प कांस्तिया सर। इफ आई टॉक अबाउट संकल्प सर, इनको प्रैक्टिकल का किंग भी कहा जाता है, ठीक है। एंड जितना मुझे ध्यान है, अभी जो कॉस्टिंग का एग्जाम हुआ उसमें इनके एक स्टूडेंट के पता है 100 में से 100 आए। आपको ताजुब हो रहा होगा कि भाई ये तो 12th क्लास में आते थे नंबर, बट इफ यू स्टडी इन द राइट गाइडेंस, ये भी पॉसिबल है। इतनी तारीफ काफी है। नहीं, वैसे तारीफ ऑब्वियसली उस स्टूडेंट की होनी चाहिए जिसने इतनी मेहनत की, एंड ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज। हमारा काम है आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देना, एंड डेफिनेटली आप लोग भी यही प्रॉपर डायरेक्शन से, हम लोग हमेशा हमारे लेक्चर्स में कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल फॉलो, एंड दैट इज व्हाट यू आल्सो हैव टू डू। जैसे अभी हम लोगों को आपको पूरा टाइम 9 to 10 मंथ्स हम लोगों जो आपको पढ़ाएंगे, उसको अगर आप लोग ने सिस्टमैटिकली मैनेज कर लिया, इट विल बी डन। एंड अब आप लोगों के साथ ऑफर की बात करने जा रहा हूं, और उसके पहले बताऊं मैं आपको, शुभम सर पढ़ाते हैं ऑडिट, द थियोरी सब्जेक्ट, एंड थियोरी सब्जेक्ट में 95 मार्क्स। एम आई राइट सर? सर क्या मिला के पढ़ाते हो आप उनको? नहीं सर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था। देखो, आपको ना हम एक बात बताते हैं, अभी आपने जो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया, द पास परसेंटेज वाज नॉट 100%, 20% था। तो आप लोग पता है ऑलरेडी स्पेशल हो,
आप ये बात रियलाइज करो, ये बात एक्सेप्ट करो, यू पीपल आर स्पेशल, ठीक है। और बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिस हार्डवर्क के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने फाउंडेशन के लिए पढ़ा है ना, यही हार्डवर्क, यही जुनून इंटर के लिए भी चाहिए। हमेशा याद रखना, जो एक स्टूडेंट का रिजल्ट होता है ना, उसमें 80% रोल हमेशा स्टूडेंट के हार्डवर्क का होता है, 10% आर गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड द 10% इज द रोल ऑफ द टीचर्स गाइडेंस। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एकदम बेस्ट वे में गाइड करें, बट अल्टीमेटली ये जो हार्डवर्किंग आपकी नेचर है ना, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। एंड बाकी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जस्ट आपने अभी अपने फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो हम आपको बता देते हैं ग्रुप 1 का जो आपका कॉम्बो है, ठीक है। जनरली अगर आप ग्रुप 1 के सारे बैचेस इंडिविजुअली लेने जाओगे तो लगभग आपको 30,000 के अराउंड या उससे ऊपर पड़ेंगे। बट इफ यू बाय द ग्रुप 1 कॉम्बो ऑफ अकाउंट्स, लॉ, डीटी एंड आईडीटी राइट नाउ, ये आपको मिल जाएगा 25,000 में। इसके अलावा अगर आप ग्रुप 2 के बैचेस इंडिविजुअली लेते हो तो ये भी लगभग 27-28,000 के पड़ते हैं। बट राइट नाउ इफ यू टेक द कॉम्बो ऑफ ग्रुप 2, ये आपको लगभग 23,000 में मिल जाएगा। एंड जस्ट वेट, अगर आप लेते हो बोथ ग्रुप्स का कॉम्बो, दिस इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर 45,000 रुपीज। बट सर ये सब मिलेगा कहाँ? सो आपको जाना है bbvirtuals.com की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी एकदम अच्छी तरह से। सो योर आर द डिटेल्स। सो ठीक है, बोथ ग्रुप्स आप लोग ले लीजिए, एकदम फोकस के साथ कीजिए। एंड जैसा बीबी सर ने स्टार्टिंग में कहा था, ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ाई करना है, फुल फोकस और जोश के साथ, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोगों के साथ है, विद द प्रॉपर हैंड होल्डिंग दैट इज रिक्वायर्ड, बट आप लोग को भी उतना ही एफर्ट सामने डालना है। सो वेलकम टू द इंटरमीडिएट लेवल, वेलकम टू टीम बीबी वर्चुअल्स। और इतना वेलकम हो ही रहा तो मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, फेस टू फेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप हो आमची मुंबई से, तो दोस्तों हमारे फेस टू फेस बैचेस अवेलेबल हैं बोरीवली में। तो आप फेस टू फेस की जो डिटेल्स हैं वो आई थिंक ये रही, हाँ, फेस टू फेस मुंबई करके आपको ये टैब मिलेगा bbvirtuals.com पे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको फेस टू फेस बैच की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सो एक और चीज, कई बार स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि सर हम लोग लाइव बैच ले रहे हैं, आपने बोला कि पूरा लाइव होने वाला है, इन केस हम लोग से कभी लाइव अटेंड नहीं हो पाया तो उसका आपको 100% बैकअप मिलता है। सो प्लीज डोंट वरी फॉर दैट एट ऑल, सब चीज का आपको बैकअप मिलेगा, बट दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, बाकी अपने को लाइव ही अटेंड करना है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। जैसे आपने फाउंडेशन एकदम मजे से पढ़ा, जान लगा के पढ़ा, ऐसे ही इंटर भी पढ़ना है। और दोस्तों टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कोई मजा नहीं आता, तो दोस्तों खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विश यू द बेस्ट फॉर इंटर जर्नी।